हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है एंड आज के वीडियो में हम लोग पार्शियल व्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि पार्शियल व्यू क्या होता है, पार्शियल व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं एंड किन सिनारियो में पार्शियल व्यू का यूज हम ASP.NET कोर एप्लीकेशंस में करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है हमारा, वो देखते हैं वन बाय वन करके। आज का एजेंडा है पार्शियल व्यू इन ASP.NET कोर एप्लीकेशंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पार्शियल व्यू होता क्या है। सो बेसिकली पार्शियल व्यू इज ए रेजर मार्कअप फाइल that is a CSHTML file that can't be invoked directly or individually from the controller, but it can be invoked from any view within the same web applications. It is just like user control in traditional ASP.NET code. तो जैसा कि डिफिनीशन में हमने देखा कि पार्शियल व्यू को हम कंट्रोलर से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, डायरेक्टली इन्वोक नहीं कर सकते हैं। पार्शियल व्यू जब भी कॉल होता है तो किसी स्पेसिफिक व्यू के अंदर से सेम एप्लीकेशंस में कॉल होता है। जैसे कि हम ट्रेडिशनल ASP.NET एप्लीकेशंस में यूजर कंट्रोल का यूज करते थे, किसी भी हेडर या फुटर या लेफ्ट मेनू को बनाने के लिए। सेम उसी तरह से ASP.NET कोर एप्लीकेशंस में पार्शियल व्यू का यूज करते हैं। लेफ्ट मेनू, हेडर, राइट हेडर, तो इन सारे कॉमन सिनारियो के लिए हम लोग पार्शियल व्यू का यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में वन बाय वन करके बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। सो हम नेक्स्ट देखते हैं कि पार्शियल व्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो 2022। ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है। इसमें हमारा जो एप्लीकेशंस है उसका नाम है पार्शियल व्यू एप्लीकेशंस। तो इसमें हमने कुछ फाइल्स ऑलरेडी बनाए हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा फाइल है, उसका क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं program.cs फाइल को। तो जब भी हम किसी ASP.NET एप्लीकेशंस में हम जब भी कंट्रोलर को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो लाइन ऑफ कोड होता है वो हमें लिखना पड़ता है builder.services.add controllers with view। तो ये लाइन ऑफ कोड सबसे पहले हम लिखते हैं program.cs फाइल में। ठीक है, ताकि कंट्रोलर को हम ऐड कर सकें, व्यू को हम ऐड कर सकें। नेक्स्ट जो लाइन होता है जो कि हम राउटिंग के लिए यूज करते हैं, वो लाइन होता है app.useRouting। ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है। दूसरा, अगर हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर में कोई स्टाइल सीट या कोई इमेज या कोई हेल्पर फाइल का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो मेथड होता है app.useStatic फाइल होता है। तो ये लाइन ऑफ कोड भी हमने लिख लिया है। अब जब भी कोई कंट्रोलर को हमें मैप करना होता है यूआरएल से, तो हम लिखते हैं app.mapController। तो ये भी हमने मेथड इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारा program.cs फाइल का इतना ही काम है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सा कंट्रोलर हमने बनाया है, तो वन बाय वन करके सारे कंट्रोलर को देखते हैं। तो कंट्रोलर के लिए हमने बनाया है, एक ही कंट्रोलर बनाया है, होम कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के अंदर में हमने दो एक्शन मेथड रखा है। पहला एक्शन मेथड है इंडेक्स, दूसरा एक्शन मेथड है अबाउट। ठीक है, इन्हीं दो एक्शन मेथड के बेस पे हम पार्शियल व्यू का यूज देखेंगे। तो इन एक्शन मेथड के अगेंस्ट में हमने दो व्यू भी क्रिएट किया है। अगर आप व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपल सा स्टेप होता है, मेथड पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक्शन मेथड के लिए हमने व्यू भी क्रिएट किया है। अब हम व्यू देख लेते हैं कौन सा व्यू और कैसा उसका लेआउट है। तो पहला व्यू हमने क्रिएट किया है अबाउट CSHTML, जो कि अबाउट वाले एक्शन मेथड को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा हमारा व्यू है index.CSHTML, जो इंडेक्स वाले एक्शन मेथड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमने एक क्रिएट किया है, शेयर्ड फोल्डर क्रिएट किया है, जो कि लेआउट व्यू वाले के लिए हमने क्रिएट किया है। ठीक है,
तो लेआउट व्यू मैं दोबारा से क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कैसे इसे क्रिएट करते हैं। तो लेआउट व्यू क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं। अब लेआउट व्यू को हम शेयर्ड वाले फोल्डर के अंदर में रखा है, क्योंकि ये लेआउट व्यू है यानी कि कॉमन फाइल है, इसे हम किसी भी कंट्रोलर से कॉल कर सकते हैं, इसीलिए लेआउट व्यू को मोस्टली शेयर्ड वाले फोल्डर के अंदर ही रखा जाता है। तो हम यहाँ से लेआउट वाले फाइल को ऐड करते हैं। तो ऐड बटन पे आ गए, ऐड से न्यू आइटम, यहाँ से आप लेआउट वाले फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो रेजर लेआउट ये फाइल है, इसका नाम आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये हमने लेआउट पेज को ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने एक और फाइल ऐड किया है जो कि स्टाइल वाली फाइल है, उसका नाम है stylesheet.css, जो कि www रूट वाले फोल्डर के अंदर में हमने रखा है। तो जब भी हमें कोई हेल्पिंग वाली फाइल की ज़रूरत होती है तो उसे हम मोस्टली www रूट वाले फोल्डर के अंदर में ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल शीट को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है लिंक href उसका फिर पाथ देते हैं, स्टाइल पाथ हमारा स्टाइल शीट, फाइल का नाम मैं कॉपी करके यहाँ दे देता हूँ, .css रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। तो ये हमने स्टाइल शीट का यहाँ पे रेफरेंस ऐड कर दिया है लेआउट वाले व्यू में। अब हम कुछ बेसिक इसके अंदर HTML ऐड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होगा, जो बॉडी सेक्शन के अंदर में होगा, वो होगा div के अंदर में क्लास लेते हैं हम कंटेनर, जो हमने स्टाइल शीट के अंदर में बनाया है। तो एक क्लास हमारा हो गया कंटेनर क्लास हो गया। अब इस div के अंदर में एक अनदर div लेते हैं, div, इसके अंदर एक हम क्लास देते हैं, क्लास, ये क्लास होगा नैब बार क्लास भी हमने स्टाइल शीट के अंदर में बनाया है। उसके अंदर में एक और div हम लेते हैं, और इसके अंदर जो हमारा क्लास होगा, ये क्लास होगा नैब बार ब्रांड होगा, नैब बार ब्रांड। तो हमने मोस्टली 3 क्लास बनाया है, ठीक है। इन क्लास का यूज देखेंगे जब हमारा पेज रेंडर होगा, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ टाइटल दे सकते हैं, तो मैं दे दिया ASP.NET Core एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर मैं हाइपर लिंक दे देता हूं। तो हमारा हाइपर लिंक के लिए होगा UL टैग, उसके अंदर होगा LI टैग, उस एक LI टैग के अंदर मैं एंकर में लेता हूं, href देता हूं इसके अंदर। href में हमारा हो गया, पहला हो गया इंडेक्स वाला हो गया, इंडेक्स हो गया। अगर मैं इसे इंडेक्स दे देता हूं, दूसरा हमारा जो LI टैग होगा वो अबाउट के लिए होगा, तो मैं अबाउट का दे देता हूं। अबाउट का टैग हो गया, यहाँ अबाउट कीवर्ड दे देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पेज का जो सेक्शन है उसके लिए भी एक क्लास हमने बनाया है, क्लास है पेज कंटेंट करके, पेज, वो हमारा क्लास है पेज कंटेंट, ये सारे क्लास को हमने मेंशन कर दिया। अब स्टाइल शीट को भी हम देख लेते हैं, जो स्टाइल शीट हमने यूज किया है। पहले हमने नैब बार स्टाइल शीट को यूज किया है, नैब बार क्लास बनाया है, उसके बाद कंटेनर क्लास बनाया है, उसके बाद नैब बार ब्रांड क्लास बनाया है, और फिर पेज कंटेंट का क्लास बनाया है। तो इस 4 स्टाइल शीट बनाई है। दूसरा एक क्लास बनाया लिस्ट कंटेनर का बनाया है, एक लिस्ट का बनाया है, एक लिस्ट
li का बनाया है। तो इन सारे CSS क्लास का हम यूज देखेंगे अपने एप्लीकेशंस के अंदर में। अभी लेआउट व्यू का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो लेआउट व्यू का कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। अब मैं इसे अपने पेज में रेंडर करता हूँ। अब मैं कंट्रोलर के अंदर में आता हूँ। कंट्रोलर के अंदर में पहला जो राउट हमने दिया है ये बाय डिफॉल्ट स्लैश करके दिया है, यानी कि डिफॉल्ट पेज ओपन होगा। दूसरा जो हमारा एक्शन मेथड कॉल होगा वो अबाउट कीवर्ड से कॉल होगा। तो अब मैं एप्लीकेशंस को अपना रन करता हूँ, देखता हूँ इसे। एक चीज रन करने से पहले एक चीज और देख लेता हूँ कि हमने जो लेआउट बनाया है इसको रेफरेंस के लिए ऐड करना होगा। तो मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन रन करता हूँ। एक मिनट ऐड कर लेते हैं। एप्लीकेशन से बिजी बता रहा है क्योंकि मैंने रन कर दिया था। पहले लेआउट पेज हम ऐड करते हैं। तो लेआउट पेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक व्यू स्टार्ट फाइल बनाते हैं जो कि हर व्यू की कॉल होने से पहले कॉल होता है। तो मैं व्यू स्टार्ट बना लेता हूँ और उसके में अंदर में लेआउट वाले जो पाथ होता है उसको मैं दे दूंगा व्यू स्टार्ट, ठीक है। व्यू स्टार्ट वाला मैं ऐड कर लिया। इसके अंदर में लेआउट का टैग होता है, ठीक है। तो लेआउट का टैग मैं दे देता हूँ। उसके अंदर में पाथ स्पेसिफाई करते हैं। तो पाथ हमारा है, पाथ अंदर है व्यू, व्यूज के अंदर है, इसके अंदर है शेयर्ड के अंदर है, शेयर्ड के अंदर में कौन सा है, लेआउट, लेआउट डॉट CSHTML। तो बेसिकली व्यू स्टार्ट का जो कंसेप्ट होता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कॉमन कोड हम एक जगह पे रख दे जो कि किसी भी व्यू को रेंडर करने से पहले कॉल हो, तो वो कोड को हम व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML के अंदर में रख सकते हैं। यह व्यू बेसिकली कोई भी जब व्यू रेंडर होता है उससे पहले ये कॉल होता है। अगर मैं व्यू स्टार्ट का यूज नहीं करता तो सारे व्यू के अंदर में जाके हमें जो लेआउट व्यू है उसका पाथ हमें देना होता। तो यानी कि एक कोड हमें इंडेक्स वाले व्यू में भी देना होता और अबाउट वाले व्यू में भी देना होता। लेकिन जब हमने इस कोड को व्यू स्टार्ट डॉट CSHTML फाइल के अंदर में ऐड कर दिया है तो हमें दोबारा से इंडेक्स और अबाउट वाले जो हमारा व्यू है उसके अंदर में दोबारा से एक लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रन करके देखते हैं हमारा UI कैसा दिख रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन से रन हो रहा है, देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। एप्लीकेशन रन होने वाला है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारा 2 यहाँ पे आ गया। ये हमने ये लाइन दिया था। हमारा CSS अभी चल नहीं रहा है। तो एक मैं देख लेता हूँ पाथ का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसके अंदर आता हूँ और पाथ में देखता हूँ। href कीवर्ड, href छुटा हुआ है इसलिए हमारा CSS क्लास दिख नहीं रहा था। मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है UI। थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा ब्राउजर ओपन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने क्लास बनाई थी, तो ये जो हमारा जो भी हेडर बना हुआ है ये बेसिकली लेआउट वाले फाइल के बेस पे बना हुआ है। इसके अंदर में हमने 2 हाइपर लिंक दिया था, एक इंडेक्स का दिया था, दूसरा अबाउट का दिया था। तो दोनों हाइपर लिंक ओपन हो चुका है। जो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज ओपन हो रहा है इंडेक्स वाला पेज है। अब जैसे ही हम अबाउट पर क्लिक करते हैं हमारा अबाउट वाला पेज कॉल हो जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल व्यू। तो हमने एग्जांपल में देखा कि पार्शियल व्यू का यूज हम जब भी हमें कॉमन लेआउट बनाना होता है, या तो हमें टॉप का हेडर बनाना होता है, या लेफ्ट का हेडर बनाना होता है, या राइट सेक्शन में हमें कुछ कॉमन कोड लिखना होता है, तो इन सारे चीज़ों की प्रोग्रामिंग हम पार्शियल व्यू के अंदर ही करते हैं, ठीक है। पार्शियल व्यू से रिलेटेड एक और कंसेप्ट मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई सिटी या स्टेट का लिस्ट या ड्रॉप डाउन हमें सारे पेजों पे यानी कि सारे व्यू पे हमें कॉल करना है। तो इस केस में भी पार्शियल व्यू लाइक कंसेप्ट कुछ होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉमन लिस्ट या कॉमन ड्रॉप डाउन को
किसी भी व्यू के अंदर में हम रेंडर कर सकते हैं विदाउट राइटिंग द कोड मल्टीपल टाइम्स ऑन डिफरेंट व्यू। ठीक है, तो वो कंसेप्ट भी देखते हैं कैसे काम होता है। तो इसके लिए एक हम नॉर्मल व्यू बनाते हैं। नॉर्मल व्यू हम इसी के अंदर बनाते हैं। व्यू के अंदर में गए, रेजर व्यू ही बनाते हैं, इसका नाम देते हैं अंडरस्कोर पार्शियल सिटी व्यू। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू ही है, लेकिन इसे हम पार्शियल व्यू की तरह रेंडर करेंगे। ठीक है, मैं इसे ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। अब एग्जिस्टिंग HTML को हम हटा देते हैं, इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो हमारा कोड होगा div, div के अंदर में क्लास दे देते हैं, क्लास कंटेनर, कंटेनर। उसके अंदर में फिर हम देते हैं h1 टैग दे देते हैं, सिटीज। उसके अंदर में दे देते हैं इवल टैग दे देते हैं। इसके अंदर भी क्लास हम दे देते हैं, क्लास होगा हमारा लिस्ट, जो कि हमने वहां पे बनाया है स्टाइल शीट में। लिस्ट क्लास हो गया। इसके अंदर में li टैग देते हैं, li टैग दे दिए। इसके अंदर में li टैग के अंदर में हम ऐड करते हैं, जैसे हमारा सिटी हो गया पटना। दूसरा li टैग में हमने डाल दिया दिल्ली। दिल्ली, कानपुर। तो डिफरेंट सिटी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस व्यू को हम देखते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक व्यू, किसी भी नॉर्मल व्यू के अंदर में कैसे यूज करते हैं। तो इस व्यू को हम अबाउट वाले सेक्शन के अंदर में ऐड करते हैं। तो किसी भी व्यू को एज ए पार्शियल व्यू रेंडर करने के लिए जो सबसे पहला लाइन ऑफ कोड होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो लाइन ऑफ कोड होता है, वो लाइन ऑफ कोड होता है ऐड टैग हेल्पर, ऐड टैग हेल्पर। उसके अंदर में स्ट्रिक देते हैं, कॉमा देते हैं। उसके बाद होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डॉट SP डॉट नेट कोर, SP नेट कोर डॉट MVC डॉट टैग हेल्पर्स। तो ये टैग हमें ऐड करने की जरूरत होती है। अब मैं अबाउट व्यू के जस्ट नीचे अपना वो व्यू रेंडर कराता हूँ, तो उसके लिए टैग होता है पार्शियल, पार्शियल। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, और जो भी व्यू का फाइल नेम है वो हम यहाँ पे दे देते हैं, तो हमारा नेम होता है। और जो भी पार्शियल व्यू का नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो एक बार फिर से हम व्यू को ओपन करके देखते हैं कि हमारा रेंडर कैसा हो रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा पेज ओपन होने वाला है। तो ये देखते हैं कि सिटी का जो ड्रॉप डाउन है कैसे रेंडर होके हमारे पेज पे दिख रहा है। अभी रेंडर नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ। ऐड टैग हेल्पर माइक्रोसॉफ्ट डॉट SP नेट कोर डॉट MVC डॉट टैग। मैं इसका सिंटेक्स ऑनलाइन देख लेता हूँ। कुछ मिसिंग है इसलिए रेंडर नहीं हो रहा। इन SP.NET
टैग तो यही होता है। दोबारा से मैं रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस तरह से हम जब भी कोई स्पेसिफिक पार्ट को किसी भी मल्टीपल व्यू में ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से पार्शियल व्यू का यूज हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर में कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्शियल व्यू इन ASP.NET कोर प्रोग्रामिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल व्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट को बताने वाला हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड गुड डे।